पूरे देश में इन दिनों तीसरे चरण के चुनाव के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी कड़ी में बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 33 से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी और महागठबंधन से सुधाकर सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नामांकन में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे और विकसित भारत के खाका में बक्सर का नाम भी दर्ज है। वहीं पवन सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे घटक दल के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा वहां से जीत दर्ज करेंगे और नरेंद्र मोदी के 400 पार का नारा के सपने को साकार करेंगे। दशा और दिशा को तय करेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में देश को एक यशस्वी स्थान पर पहुंचाने का काम किया और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार राष्ट्र को तय करना है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा और यह स्पष्ट है कि विपक्ष के सामने कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी की जो हाइट है उसको वो छू सके। और देखिए, बक्सर तो परंपरागत हमारी सीट रही है और श्री हमारे जो मिथिलेश तिवारी जी हैं वो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और काफ़ी सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम किया है। और देखिए, अभी तो बहुत स्पष्ट है कि श्री मिथिलेश तिवारी जी कमल निशान के पक्ष में अगर बटन दबेगा तो उससे नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। अभी सवाल मिथिलेश तिवारी जी या किसी अन्य जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी जीतेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री जीतेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल तेजस्वी और बक्सर लोकसभा के राजद प्रत्याशी सुधाकर को राजकुमार बताते हुए कहा कि इस बार जनता राजकुमारों को धूल चटाते हुए गरीब किसान के बेटे का साथ देगी। साथ ही उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि जो 50 सालों में यहाँ पर नहीं हुआ वो मैं जीतने के बाद 5 सालों में करूँगा। वहीं उन्होंने राजद पर कटाक्ष करते हुए बोले कि अब तो कोई लालटेन लेकर चलता है तो लोग उसे पागल समझते हैं और बक्सर जो श्रीराम की शिक्षा स्थली रही है और यहाँ की जनता काफी समझदार है और मोदी को ही चुनेगी। देश जो है ना राजकुमारों से परेशान है। एक राजकुमार है राहुल गांधी, उनसे देश परेशान है। एक राजकुमार है बिहार में तेजस्वी यादव, उनसे लोग परेशान है। और एक राजकुमार बक्सर के भी मैदान में, उससे भी परेशान है। इस बार लोग राजकुमारों को पूरी तरह धूल चटाएगा और गरीबों के बेटे को लोग आगे ले आएगा। मेरे पिताजी कभी राजा नहीं रहे हैं, मैं भी एक गरीब की झोपड़ी से निकला हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी के आशीर्वाद से मैदान में हूँ। और अब तय जान लीजिए, जो 50 साल में काम नहीं हुआ है वो बक्सर में 5 साल में करने के संकल्प के साथ। सुधाकर जी परेशान कुछ लग रहा है? वो ज़्यादा परेशान है, वही नहीं परेशान है, महागठबंधन ही परेशान है। क्योंकि महागठबंधन कहता है कि लाठी घुमाएंगे, तेल पिलाएंगे, और बक्सर की जनता कहती है मोदी को लाएंगे, गरीब का जीवन बदलाएंगे। आपको दोस्त है, कुछ कहेंगे नहीं? देखिए, हमारे तो सब दोस्त हैं और हम सबको कहेंगे, भाई मेरे बेइज्जती कराने से अच्छा है मैदान छोड़ के भाग जाओ। क्योंकि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो हर जगह मोदी ही मोदी नजर आएंगे और पूरे देश में मोदी जी नजर आएंगे। तेल तो है ही नहीं, किरासन तेल बंद है, शीशा कहीं मिल नहीं रहा है, तो लालटेन का मतलब क्या है? और अब तो दिन में कोई लालटेन लेके जाता है तो लोगों को लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है। पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व 4 जिलाध्यक्ष जो आनंदमय हुए हैं उसके बाद सब मोदीमय हैं। और आप जान लीजिए, ये महागठबंधन के नेता जिनके पास कहीं वोट नहीं है वो लोगों को फोड़ फोड़ करके और अपने आप में समर्थन दिलाते हैं। आप देखिएगा, 1 आध सप्ताह चुनाव जब रह जाएगा, आप देखिएगा कि उनके पैर के तले से ज़मीन खिसक जाएगी और कितने लोग लालटेन फेंक फेंक के भागेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। आप इसी बक्सर में देखें। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सुधाकर सिंह भाजपा पर हमलावर हुए। ऐतिहासिक किला मैदान में पहुंचकर हजारों समर्थकों को संबोधित भी किया। वहीं नामांकन के बाद इंडी गठबंधन प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर जमकर बरसे और उन्हें मानसिक दिवालियापन की संज्ञा देते हुए अपनी जीत का दावा किया। कहा कि इस बार 2.5 लाख वोटों से मेरी जीत सुनिश्चित है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और बक्सर के राजनीतिक आज़ादी की भी लड़ाई होगी। सवाल यही है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। किस रूप में देखते हैं सबको?
निर्दलीय लोकतंत्र को कभी प्रभावित नहीं किए। 1% लोकतंत्र में सबको हिस्सेदारी का अधिकार है, लेकिन 1% से ज़्यादा ये कभी प्रभावित नहीं किए। लड़ना चाहिए सबको, लोकतंत्र में विश्वास है, सबको लड़ना चाहिए, लेकिन पूरे परिणाम को प्रभावित नहीं करेंगे कहीं से भी। 2024 के चुनाव में विकास की बात न करके हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिक दिवालियापन है और वो 10 साल में शासन करने में विफल रहे हैं, इसीलिए उनके पास कोई मुद्दे भी नहीं हैं। लड़ाई किससे होगी आपकी? किसी से भी लड़ाई नहीं है। किन मुद्दाओं को लेकर आम लोगों के बीच जा रहे हैं? सामाजिक आर्थिक न्याय, किसानों के लिए दोगुनी आमदनी का लड़ाई और बक्सर के विकास की लड़ाई। तेजस्वी आ रहे हैं आज? बस तुरंत पहुंच ही रहे हैं। सवाल ये है कि एक विपक्षी जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो राबड़ी देवी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। अब ये जिन लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप वीडियो देख लें कि कौन क्या आरोप लगाया, कब किसने। ये सब बहस में शामिल होने की ज़रूरत क्या है? चुनाव बक्सर की जनता की लड़ाई है उसमें, और बाकी जो आरोप लगा रहे हैं उनसे सबूत के तौर पे वीडियो मांगे। जीत रहे हैं? सबकी जमानत जब्त होगी, आप लिख लें। कितना से जीतेंगे? 2.5 लाख वोट से मिनिमम जीतेंगे। बता दें कि 7 मई को बिहार में तीसरे चरण के मतदान समाप्त हो गए हैं। वहीं बिहार लोकसभा चुनाव में चौथे चरण का मतदान 13 मई को मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा और उजियारपुर में होने जा रहा है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।